तो चलो सम अप करते हैं। बाहुबली द एपिक सिर्फ री रिलीज नहीं है, ये एक कोशिश है 2 फिल्मों को एक सिंगल बड़े सिनेमाई अनुभव में बदलने की। हाँ, स्ट्रक्चर बदला है, इंटरवल पॉइंट बदला है, जो एक्सपीरियंस को बदल सकता है। बिल्कुल। और साथ में राजामौली, प्रभास, राणा की ये यादें, उनके फेवरेट पल, ये सब मिलकर इस रिलीज को और खास बना रहे हैं। हाँ, क्या ऑडियंस तैयार है ऐसी लंबी एक बैठक में देखी जाने वाली कहानियों के लिए, या उन्हें एपिसोडिक फॉर्मेट ज्यादा पसंद है? द एपिक का रिसेप्शन हमें इसका कुछ जवाब दे। देखना। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा की एक बहुत बहुत बड़ी फिल्म बाहुबली की। हाँ, लेकिन एक बिल्कुल नए एंगल से। बिल्कुल। कि दोनों पार्ट्स, मतलब द बिगिनिंग और द कंक्लूजन, इनको मिलाया है। अच्छा। हाँ, एडिट करके एक अकेली लंबी फिल्म बना दी है। और इसी मौके पर एस राजामौली, प्रभास और राणा दग्गुबाती, इन्होंने कुछ पुरानी यादें भी शेयर की हैं। ओ, ये तो बढ़िया है, मतलब तीनों साथ हैं। हाँ, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे इस लेख के बेसिस पे कि ये एपिक संस्करण आखिर है क्या चीज़, क्या खास है इसमें, और बाहुबली का क्रेज आज भी क्यों बना हुआ है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और ये सिर्फ एक री रिलीज नहीं है, मुझे लगता है ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट भी है कि एक हिट कहानी को आप दोबारा कैसे पैक करके पेश करते हो। सही। तो ये एनालिसिस मजेदार होगा। देखते हैं कि बाहुबली की जो लेगेसी है उसको ये कैसे आगे बढ़ाता है या क्या नयापन लाता है। तो सबसे पहले यही सवाल, ये बाहुबली द एपिक है क्या? ये बेसिकली बाहुबली द बिगिनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन का री एडिटेड वर्जन है। मिला दिया दोनों। मिला दिया है एक सिंगल कहानी की तरह, शुरू से आखिर तक, कोई पार्ट 1 पार्ट 2 का चक्कर नहीं। अच्छा। और ये कोई छोटा मोटा मर्जर नहीं लग रहा। लंबाई बताई है करीब 3 घंटे 40 मिनट। हाँ, 3 घंटे 40 मिनट। ये तो आजकल के हिसाब से काफी ज्यादा है। मतलब दर्शकों से एक बड़ा कमिटमेंट चाहिए होगा, लगभग 3.25 घंटे थिएटर में। वही तो, आजकल जहाँ फिल्में छोटी होती जा रही हैं वहाँ 3.25 घंटे की फिल्म ना ध्यान तो खींचता है। हाँ। इसी से जुड़ा एक और बड़ा ही मतलब गजब का फैसला लिया गया है। लेख में लिखा है कि वो सीन जिसने पूरे देश को हिला दिया था, कटप्पा वाला। हाँ, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा वाला जो मोमेंट है, उसको अब इस एपिक वर्जन का इंटरवल पॉइंट बनाया गया है। क्या बात है, ये तो बहुत बड़ा फैसला है। मतलब कहानी के पीक टेंशन पॉइंट पर इंटरवल। हाँ, ये तो नाटकीयता को बिल्कुल अलग लेवल पर ले जाएगा। ओरिजिनल फिल्म तो ये बाद में आता था, पार्ट 2 में, एक रिवील की तरह। हाँ, क्लाइमैक्स के पास। लेकिन उससे इंटरवल बनाना, बाप रे, ये उस सीन का जो इमोशनल वजन है ना, उसको कई गुना बढ़ा देगा। दर्शक बिल्कुल उसी पॉइंट पर रुकेंगे। हाँ, जहाँ वो धोखा होता है। हाँ, और फिर इंटरवल। सोचो जरा, लोग बाहर निकलेंगे कैंटीन में, दिमाग में बस वही चल रहा होगा, भले ही जवाब पता हो ज्यादातर लोगों को। हाँ, फिर भी वो अनुभव एकदम ताजा हो जाएगा। ये उत्सुकता को मुझे लगता है और बढ़ा देगा सेकंड हाफ के लिए। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि एडिटिंग और स्ट्रक्चर से आप जानी पहचानी कहानी को भी एक नया फील, एक नया इमोशनल आर्क दे सकते हो। ये सिर्फ जोड़ने जैसा नहीं है, ये संगम बिंदु को ही बदल रहा है। सही कहा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। रिलीज डेट भी बताइए लेख में, 31 अक्टूबर। अच्छा, इसी महीने? हाँ, और ये कई भाषाओं में आ रही है, तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम, मतलब फिर से पैन इंडिया लेवल पर। वो तो होना ही था, बाहुबली की ताकत ही उसकी पैन इंडिया अपील थी। तो ये री एडिटेड वर्जन भी उसी ऑडियंस को टारगेट करेगा, और ये मेकर्स का कॉन्फिडेंस भी दिखाता है कि ये नया फॉर्मेट चलेगा। हाँ, चाहे लोगों ने कितनी बार भी देख ली हो। अच्छा, एक और मजेदार बात लेख में, इस एपिक रिलीज का माहौल बनाने के लिए ना, अभी हाल में राजामौली, प्रभास, हाँ, जिन्होंने बाहुबली का रोल किया, और राणा दग्गुबाती यानी भल्लाल देव, ये तीनों एक साथ आए थे। हाँ, और उन्होंने फिल्म बनाने के टाइम के अपने एक्सपीरियंस, अपनी यादें शेयर की। इसका एक टीजर वीडियो भी आया है। हाँ, मैंने शायद झलक देखी थी उसकी। ये तो फैंस के लिए ट्रीट है, मतलब सिर्फ प्रमोशनल इवेंट नहीं, ये एक तरह से सेलिब्रेशन है उस फिल्म का। बिल्कुल। और उन तीनों को एक साथ देखना, उनके बातें सुनना, वो फिल्म से कनेक्शन और मजबूत करता है। और इस बातचीत में ना कुछ बहुत ही दिलचस्प चीजें निकली, जिससे उनसे पूछा गया कि उनके फेवरेट मोमेंट्स कौन से थे फिल्म से। हाँ, ये जानना इंटरेस्टिंग होगा। तो देखो, राजामौली ने कौन सा सीन चुना, वो सीन जहाँ कटप्पा बाहुबली को मारने वाला है, हाँ, पर मारता नहीं उस वक्त। हाँ। और बाहुबली पलटकर कटप्पा से कहता है, माँ का ख्याल रखना, शिवगामी का। ओह हाँ, कितना कितना पावरफुल इमोशनल सीन था वो, है ना?
राजामौली का ये चुनाव दिखाता है कि उनके लिए डायरेक्टर के तौर पर फिल्म का कोर इमोशंस में था। भव्यता, एक्शन अपनी जगह, लेकिन किरदारों के रिश्ते, उनका ड्रामा, उनकी ड्यूटी, वो असल चीज थी। बिल्कुल, वो मानवीय भावनाएं। अच्छा, अब प्रभास की बात करें, जिन्होंने अमरेंद्र और महेंद्र दोनों रोल किए। हाँ, हीरो उनको पसंद आया पार्ट 1 से अपनी ग्रैंड एंट्री, जब वो घोड़े पर आते हैं, और दूसरा वो सीन जब वो विशाल शिवलिंग उठाते हैं कंधे पर। आहा, हाँ, दोनों ही बहुत आइकॉनिक सीन थे। मतलब हीरोइज्म और भव्यता के पीक मोमेंट्स। सही। एंट्री सीन ने उनका रुतबा सेट किया और शिवलिंग वाले सीन ने उनकी ताकत, उनका संकल्प और माँ के लिए भक्ति दिखाई। ये समझ आता है प्रभास के लिए, क्योंकि इन्हीं सीन्स ने बाहुबली को लार्जर देन लाइफ बनाया था। विजुअली भी जबरदस्त थे। हाँ, वो सीन्स देखकर तो थिएटर में तालियां बज गई थी। और फिर हैं राणा दग्गुपाती, भलाल देव। हाँ, विलेन। उनका फेवरेट सीन, लेख कहता है वो रक्त शपथ वाला सीन, जहां वो सिंहासन के सामने अकेले खड़े हैं और खून से बिना कुछ बोले शपथ लेते हैं। ओहो, ये भी बहुत गहरा चुनाव है ना? ये सीन भल्लाल देव के अंदर का अंधेरा, उसकी जलन, उसकी एम्बिशन सब दिखाता है। डायलॉग कम थे, पर राणा का एक्सप्रेशन और वो माहौल कमाल का था। ये दिखाता है कि राणा को अपने किरदार की वो साइकोलॉजिकल डेप्थ पसंद आई। एक शांत लेकिन अंदर से उबलता हुआ पल। तो देखो कितनी अलग अलग पसंद है। डायरेक्टर इमोशनल कोर पर फोकस कर रहे हैं, हीरो ग्रैंडियोर और हीरोइज्म पर, और विलन किरदार की डार्कनेस और एम्बिशन पर। हाँ, और शायद यही तीनों चीजें मिलकर बाहुबली को इतना बड़ा बनाती हैं। इमोशन, स्पेक्टिकल और दमदार किरदार। ये तिकड़ी ने अनजाने में ही शायद सीक्रेट बता दिया। बिल्कुल सही पॉइंट है। ये दिखाता है कि फिल्म के किस पहलू ने किसको सबसे ज्यादा छुआ। हाँ, ये सिर्फ फेवरेट सीन नहीं, ये उनके लिए फिल्म का मतलब क्या है वो बताता है। अच्छा, इसी बातचीत में एक और मजेदार किस्सा सामने आया। प्रभास ने राजामौली को छेड़ा एक डिलीटेड सीन को लेकर। अच्छा, डिलीटेड सीन? हाँ, जो कभी दर्शकों ने देखा ही नहीं। प्रभास ने मजाक में कहा कि भाई अब इतने साल हो गए, रिलीज कर ही दो उसे। हाँ, और राणा ने भी कुछ कहा इस पर? हाँ, राणा ने भी मजाक में जोड़ा कि यार उस सीन के लिए बड़ी मेहनत से ट्रेनिंग की थी और वो फाइनल कट में आया ही नहीं। ये तो होता है अक्सर, लेकिन फैंस के लिए ये जानना हमेशा एक्साइटिंग होता है कि और भी मटेरियल है जो शूट हुआ पर दिखाया नहीं गया। ये फिल्म की दुनिया को और मिस्टीरियस बना देता है। और अब ये सवाल आता है दिमाग में कि क्या इस नए एपिक वर्जन में हमें उस डिलीटेड सीन की कोई झलक मिल सकती है, या ऐसे ही कुछ और अनदेखे शॉट्स? भावना तो है। देखो, अक्सर जब एक्सटेंडेड कट्स या डायरेक्टर्स कट आते हैं तो उनमें कुछ एक्स्ट्रा फुटेज होता है। हो सकता है इस री एडिटिंग में कुछ छोटे मोटे अनदेखे शॉट्स या सीन्स डाल दिए हों। शायद पूरा सीन ना सही पर कुछ फ्रैगमेंट्स। हाँ, हो सकता है। ये दर्शकों को एक और वजह दे सकता है दोबारा थिएटर जाने की, कुछ नया देखने की उम्मीद। पर हाँ, ये अभी सिर्फ अंदाजा ही है, ऑफिशियल कुछ नहीं है। तो चलो सम अप करते हैं। बाहुबली द एपिक सिर्फ री रिलीज नहीं है, ये एक कोशिश है दो फिल्मों को एक सिंगल बड़े सिनेमाई अनुभव में बदलने की। हाँ, स्ट्रक्चर बदला है, इंटरवल पॉइंट बदला है, जो एक्सपीरियंस को बदल सकता है। बिल्कुल। और साथ में राजामौली, प्रभास, राणा की ये यादें, उनके फेवरेट पल, ये सब मिलकर इस रिलीज को और खास बना रहे हैं। हाँ, क्या ऑडियंस तैयार है ऐसी लंबी एक बैठक में देखी जाने वाली कहानियों के लिए, या उन्हें एपिसोडिक फॉर्मेट ज्यादा पसंद है? द एपिक का रिसेप्शन हमें इसका कुछ जवाब दे। देखना दिलचस्प होगा कि ये नया फॉर्मेट कितना कामयाब होता है। हाँ, ये प्रयोग इंडियन सिनेमा में कहानी कहने के तरीकों पर जरूर एक बहस छेड़ेगा। बिल्कुल। क्या ये सिर्फ एक वन ऑफ चीज है या एक नए ट्रेंड की शुरुआत, ये तो वक्त ही बताएगा। तो ये थी हमारी आज की बातचीत बाहुबली द एपिक पर। एक जानी पहचानी कहानी, एक नया अंदाज और भविष्य के लिए कुछ दिलचस्प सवाल। हाँ, और ये याद दिलाता है कि महान कहानियां कभी पुरानी नहीं होती, उन्हें बस नए तरीकों से कहने की जरूरत होती है। बाहुबली की दुनिया शायद अभी भी हमें सरप्राइज कर सकती है।